फोटो लेना है और क्या है, फोटो लेना है। प्यार का जो संबंध होता है आसमान से ज़मीन तक होता है। ये लोग जो समाज है उतना जागरूक नहीं है कि आपके दरवाजे तक ना जाए। जागरूक क्या है, लोगों को खुद अपना पहचान नहीं मालूम था। दुख और समस्या को समझने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि आया है, चाहे विधायिका हो या सांसद हो या आपके वार्ड पार्षद, समझते हैं ना, पार्षद जो होते हैं नहीं समझती है वो लोग। अच्छा, कोई भी नेता आपके दरवाजा पे गया है कभी भी तुम्हारे समस्या समझने के लिए? ये तो सामाजिक लोग हुए, सामाजिक संस्था हुए। हम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, हम सर उनसे बात करना चाह रहे थे। उनका हम आप इनसे सवाल किए हैं कि जो जनप्रतिनिधि है, जो सांसद हो, विधायक हो, ये लोग कभी उनकी समस्या सुने, ये हमसे पूछे। ना देखिए, नहीं बढ़ना चाहिए। देश जब आगे बढ़ रहा है तो इनका अधिकार है, अधिकार है, सब बहुत बड़ा अधिकार है। आप तो झरिया में ही रहते हैं। बिल्कुल। ये कतरास मोड़ है, कतरास में 2 पेट्रोल पंप है, एक यहाँ पे, एक चंद्रकांत है। आप देखते होंगे ये लोग के जो समाज के छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ तक के बड़े भी जो है अपनी बच्ची को लेकर के भिक्षा मांगने का जो भिक्षाटन करते हैं, तो लोग कुछ देते भी है। बहुत से लोग ये समझते हैं इसका ये धंधा होगी, हम नहीं देंगे, ऐसा भी मतलब होता है। ऐसा ही होता है। पढ़ाने ज्यादा सर, पढ़ने के लिए समझाने की जरूरत है। हाँ, पढ़ने के लिए ही हम लोग समझाए हैं। फोटो लेना है और क्या है, फोटो लेना है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 लाइव। मैं मोहम्मद एहसान जख्मी। रक्षाबंधन का एक पवित्र त्यौहार, भाई और बहनों का त्यौहार है, और उसी बीच में आज यहाँ ये कतरास मोड़ में यहाँ जो गुलगुलिया समाज है, आत्म निर्माण में की संस्था के तरफ से यहाँ भाई बन के अपने बहन से आज आए हैं राखी बंधवाने के लिए। और क्या इनका उद्देश्य रहा, जो इस तरीके से प्रोग्राम करके ये जो गुलगुलिया समाज के लोग हैं उनको क्या जागरूक करना चाह रहे थे। सबसे पहले हम यहाँ के जो निवर्तमान पार्षद है, उनके प्रतिनिधि हमारे साथ है, सबसे पहले उनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे आज का जो प्रोग्राम था, किस टाइप का था? आज का जो प्रोग्राम है, यह प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है, ज़मीन से आसमान से ज़मीन तक प्यार का जो संबंध होता है आसमान से ज़मीन तक होता है। हम देखते हैं कि हमारा देश 150 करोड़ की आबादी का देश है, और हमारे देश में विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन हमारे धनबाद जिला के अंतर्गत धनबाद निर्माण संस्था झरिया के द्वारा आज बहुत ही आदरणीय, लोकप्रिय और बहुत अच्छा त्यौहार है रक्षाबंधन। यह एक दूसरे को रक्षा सूत्र से बांधता है। धनबाद निर्माण संस्था के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि आज हमारे झरिया में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, सिंह नगर स्थित गुलगुलिया पट्टी मोहल्ला, जो बहुत पिछड़ा हुआ मोहल्ला है। वहाँ बहुत भारी संख्या में गरीबी से जूझते हुए गरीबी माता एवं बहनों भाइयों निवास करते हैं। गरीबी के वजह से इन लोगों का जो ज़िंदगी है नरकीय है। लेकिन समय समय पर अन्य संस्थाओं के लोगों ने इनका मनोबल बढ़ाने का काम किया है। उसी के अंतर्गत धनबाद निर्माण के सदस्यों ने आज निर्णय लिया कि राखी पूर्णिमा सावन मास का लास्ट दिन है, शुभ त्यौहार है। वहाँ की जो बहनें थी इन्होंने निर्णय लिया क्यों ना हम लोग उनके हाथों से राखी बंधवाएं और उनके शुभ हाथों से मिठाई खिलाकर इनके मनोबल को बढ़ाएं। अगर हम लोग इसी तरह इन बेटी बहनों का मनोबल अगर बढ़ाते हैं तो समाज में एक अच्छा आपका संदेश जाएगा, और आने वाले समय में यह संस्था के लोग और भी अच्छे अच्छे काम करेंगे। मैं चाहूँगा कि ये संस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं बहुत दिल से उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। तो सीधे बात करेंगे यहाँ के जो गुलगुलिया समाज की जो बहनें यहाँ पे आई है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? पलक। आज का जो राखी का त्यौहार था, अपने भाइयों लोग आज भाई बना करके लोग जो राखी बांधे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ प्रेरणा दी है, क्या कुछ समझाए हैं ये लोग आप लोगों को? बहुत कुछ समझाए। जैसे 1-2 बातें बताइए। अच्छा, इधर आइए। पढ़ाई लिखाई भी आप करते हैं या नहीं करते? आप लोग कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि आप लोग जिस समाज से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, कभी आपके दुख और समस्या को समझने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि आया है, चाहे विधायिका हो या सांसद हो या आपके वार्ड पार्षद, समझते हैं ना, पार्षद जो होते हैं नहीं समझती है वो लोग। अच्छा, कोई भी नेता आपके दरवाजा पे गया है कभी भी तुम्हारे समस्या समझने के लिए? नहीं।
कोई कभी तक नहीं आया? कोई कभी तक नहीं आया। अच्छा, वोटर आईडी कार्ड वगैरह तुम लोग का है? नहीं, कुछ नहीं, आधार कार्ड? आधार कार्ड है। सिर्फ आधार कार्ड है। तो वोट से भी वंचित होगी, वोट नहीं देती होगी तुम लोग कोई भी? नहीं, वोट देते पर हम कैसे लोग देती है? वोटर कार्ड बोल रही नहीं है। नहीं, मम्मी का है इसलिए। मम्मी का है ना? तुम लोग को मम्मी का है, तुम्हारा नहीं है। नहीं, हम लोग को नहीं, मम्मी का है। मम्मी का। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से बता रहे कि कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं आते हैं, तो जो बच्चा का आधार ना देखिए, इससे पहले संस्था में अनिल पांडे जी है जो यहीं पर है। अनिल पांडे जी ने इनके ज़िंदगी को संवारने का बहुत प्रयास किया। वहाँ पहले स्कूल कुछ नहीं था। ये तो सामाजिक लोग हुए, सामाजिक संस्था हुए। हम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, हम सर उनसे बात करना चाह रहे थे। उनका हम आप इनसे सवाल किए हैं कि जो जनप्रतिनिधि है, जो सांसद हो, विधायक हो, ये लोग कभी इनकी समस्या सुनी, ये हमसे पूछे। ना देखिए, होता ऐसा है कि लोगों को ज़मीन पर जाना चाहिए। गुलगुलिया पट्टी बहुत प्रचलित है, इसी बात में इसके बारे में बहुत सालों से कुछ राजनीति भी हुई है, पर जब ज़मीन पर आने की बारी आती है तो लोग पीछे भागते हैं। मैं जिम्मेवारी से भागूंगा नहीं, इसलिए कि देखिए इसमें क्या है कि इन लोगों को शिक्षा की ज़रूरत है और अब धीरे धीरे गुलगुलिया समाज भी आगे बढ़ रहा है, इनके भी लोग पढ़ लिख रहे हैं। लेकिन सवाल है कि गुलगुलिया पट्टी कुछ दूसरे क्षेत्र में पड़ता है और थोड़ा फाका क्षेत्र है और वहाँ पर सामुदायिक भवन भी बनाया गया था। कुछ गिर रहा है, कुछ है। स्कूल बना हुआ है। हाल फिलहाल में अनिल पांडे जी हमसे बात किए थे कि स्कूल में लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है। हमें आशा है कि निर्माण सेना के लोग बाद में समय से वहाँ जाएंगे और जाने के बाद वहाँ बस्ती स्थिति को देखें, क्या ये लोग ठीक से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, सामुदायिक भवन की स्थिति क्या है, वहाँ शौचालय बना हुआ है कि नहीं है, शौचालय बना हुआ है तो किनके घर में बना हुआ है, तो ऐसा समस्या है। तो जाकर समझेंगे तब ना जाना होगा, सबको जाना होगा। बिना जाए हुए समझ सकते हैं। हाँ, इसको देखिए राजनीति से अलग इसमें जाना होगा, ताकि कोई भी राजनीतिक दल के लोग जाते हैं। क्योंकि ये लोग जो समाज है उतना जागरूक नहीं है कि आपके दरवाजे तक जाए। ना जागरूक क्या है, लोगों को खुद अपना पहचान नहीं मालूम था। अब कुछ दिनों से ये लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। भी चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। देश जब आगे बढ़ रहा है तो इनका अधिकार है, बहुत बड़ा अधिकार है। क्या नाम हो सर आपका? श्रीकांत अम्बस। क्या हुए आप? ये धनबाद निर्माण से हम जुड़े हुए हैं। अच्छा, मेंबर हुए उसके? हाँ जी सर। आज का जो प्रोग्राम आप लोग जो गुलगुलिया समाज के बहनों से जो आप लोग राखी बंधाने का प्रोग्राम किए हैं, तो क्या कुछ प्रेरणा दी है, क्या कुछ अपने तरफ से इन लोगों को समझाए हैं? हाँ, समझाए तो हैं कि समाज की मुख्य धारा से आप जुड़े, समाज से कटे हुए लोग हैं ये, तो समाज की मुख्य धारा से जुड़े। इसके लिए आपको जो भी सहायता चाहिए हम लोग देंगे, पढ़ने लिखने में मदद करेंगे, पढ़ाने की व्यवस्था आपके लिए सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाएंगे। इन लोगों का एडमिशन नहीं लेता है, गुलगुलिया समाज बोल के गंदे रहते हैं, लेकिन नहीं, अब भिक्षाटन से इन लोगों को दूर करके शिक्षा की ओर ले जाना है और उचित शिक्षा इन लोगों को प्राप्त हो सके, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। भारत देश का जो संविधान है उसमें भी है आर्थिक सहायता, एक समानता, सारा हर एक यहाँ जो भी नागरिक हिंदुस्तान में है सबका अधिकार है सर। ये सबका अधिकार तो है ही, लेकिन ये लोग वंचित हैं, पिछड़े हुए हैं। इन लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा इनके लिए बेहद ही अनिवार्य है, लेकिन मिल नहीं पाता है। तो हम लोग धनबाद निर्माण संस्था इनको पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और आगे भी हम लोगों ने गुलगुलिया समाज के लिए बहुत कुछ प्रोग्राम करने का। ज़्यादा सर पढ़ने के लिए समझाने की ज़रूरत है। हाँ, पढ़ने के लिए ही हम लोग समझाए हैं कि आपको बच्चे को आधार बनवाइए, स्कूल में एडमिशन करवाइए, आपको हर संभव सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। आप तो झरिया में ही रहते हैं? बिल्कुल। ये कतरास मोड़ है, कतरास में 2 पेट्रोल पंप है, एक यहाँ पे एक चंद्रकांत है। आप देखते होंगे ये लोग के जो समाज के छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ तक के बड़े भी जो है अपनी बच्ची को लेकर के भिक्षाटन मांगने का जो भिक्षाटन करते हैं, तो लोग कुछ देते भी है। बहुत से लोग ये समझते इसका ये धंधा होगी, हम नहीं देंगे, ऐसा भी मतलब होता है। ऐसा ही होता है। हाँ, ऐसा ही होता है। तो ज़रूरत है इन लोगों को समझा बुझाकर भिक्षाटन से अलग करके समाज की मुख्य धारा से समाज में इनको एक स्थान देने की ज़रूरत है। हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? श्रीकांत अम्बस। नाम हुआ राकेश पासवान, अनुसूचित जाति विभाग के झरिया नगर अध्यक्ष रहे हैं। आप रहे हैं? हाँ, नहीं रहे ना, है भी।
कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से। हाँ। तो क्या कहेंगे आज की जो राखी बांधने का जो प्रोग्राम था, गुलगुलिया समाज के लोगों से, जो यहाँ के जो धनबाद के जो संस्था चला रहे हैं उस, और आप भी इसमें मौजूद रहे, तो क्या कुछ अपने तरफ से आप क्या इनको समझाने का काम किए हैं? क्योंकि आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये भी हरिजन अनुसूचित जाति में ही आते हैं, समाज अलग होता है। हाँ, तो क्या कुछ समझाने का प्रयास किए हैं? हम यही समझाए हैं कि बाबा साहब जो बोले हैं कि शिक्षित बनो। पहले तो जय भीम, सब साथियों को जय भीम। और बाबा साहब ये समझाए हैं कि अगर अपना हक लेना है तो पढ़ना सीखो, कलम की ताकत को इतना मजबूत करो कि तुम्हें हक खुद आगे से ही आके आदमी देगा। नहीं शिक्षित रहेगी तो कुछ नहीं होगा। शिक्षा को लेकर के आप लोग सारा उस पर मतलब ये था, हाँ, जोड़ दिए। शिक्षा से जुड़िए, शिक्षा जरूरी है, पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं, क्या कि हम सब का जो सीट है, बहुत सा सीट खाली रह जाता है। हर जन का जितना सीट है सब खाली रह जाता है। अशिक्षित के कारण ये सब आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यही सीख दिए। हाँ, इसको जागरूक करने। मैं उपेंद्र गुप्ता, धनबाद निर्माण झरिया नगर संयोजक। सर आप ही मतलब इस जी, ये जिला स्तर का संगठन है और ये फ्रीडम संस्था है, सामाजिक संस्था है। इसके प्रति हम लोगों के मन में विचार आया कि हमारे गुलगुलिया समाज के उपेक्षित वर्ग हैं, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आज का कार्यक्रम रखा। प्रयास होगा कि इनका सफल जीवन व्यतीत हो। हम लोगों ने 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के दिन से इनके यहाँ जाकर कार्यक्रम करने का सोचा है, जो 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती में समाप्त होगी। मैं अनुरोध करूँगा सभी सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक संगठन एवं सभी प्रशासनिक लोगों से कि इनके सुखद जीवन के लिए आप लोग आगे आएं और इनको सहायता करें। देखा जाए तो झरिया में जो गुलगुलिया समाज है, इनको बहुत मतलब किनारा, कोई भी जनप्रतिनिधि इसके लिए कभी भी आगे आया है, चाहे सांसद हो या विधायक हो, यहाँ का पार्षद क्यों ना हो, कभी भी तो सर ऐसा नहीं कि इन लोग को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम करे या जागरूक करने का काम किया है। देखे क्या? हम तो कभी नहीं देखे ऐसे। देखिए, जहाँ तक राजनीतिक की बात है तो अब वो समय नहीं रहा है। लोग समझते हैं कि मेरा हमदर्द कौन है। ऐसे व्यक्ति को गुलगुलिया समाज संभवतः हो सकता है कि उसको आने दिनों में नकारात्मक भूमिका में रहें, क्योंकि इनका अधिकार है, ये भी भारत के नागरिक हैं। इनको भी सारी सरकारी सुविधाएं चाहिए, जो कि हमारे जनप्रतिनिधि को दिलवाना बहुत ही अनिवार्य है और उनको आगे बढ़कर इनको सहयोग करना चाहिए। ये मेरा विशेष विनम्र अनुरोध है उन लोग से। क्या नाम बताएं अपना? उपेंद्र गुप्ता, और झरिया नगर धनबाद निर्माण संयोजक।